अवेकनिंग एनर्जी, पांचवा आसमान, विजडम, नूर, IQ और डीप कॉन्शियसनेस का रेल्म। साइंस, दिस आया क्लियर्स मेंटल फॉग, द ब्रेन बिकम्स अलाइन्ड। कॉस्मिक, ये वो एनर्जी है जो इंसान को गलत रास्ते से निकालकर उसी रोशनी की तरफ ले जाती है जहां ट्रूथ उसका इंतजार कर रहा होता है। आया 6, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, एनलाइटनमेंट, लेगेसी एनर्जी। छठे आसमान में प्रॉफिट्स, औलिया, सिद्दीकीन के मकाम हैं। न्यूरोसाइंस, मिरर न्यूरॉन्स, जिसे तुम फॉलो करते हो उसी जैसे बन जाते हो। कॉस्मिक, ये आया तुम्हें उन लोगों की तरफ खींचती है जिन पर अल्लाह ने नूर, नॉलेज और हिदाया उतारी। यही असली स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है। आया 7, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, प्रोटेक्शन, शील्ड एनर्जी। सातवां आसमान, अर्श, पावर सेंटर, कमांड सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। साइकोलॉजी, 2 टाइप्स ऑफ पीपल फेल, दोज हु न्यू द ट्रूथ बट रिजेक्टेड इट एंड दोज हु फॉलोड ब्लाइंडली। कॉस्मिक, यह आयत इंसान के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बनाती है जो मिसगाइडेंस, डिसेप्शन, दज्जाल सिस्टम और हर बुराई को दूर कर देती है। फाइनल रेवलेशन, द 7 कोड ऑफ फातिहा। सरा फातिहा इंसान को बताती है कि तुम एक्सीडेंट नहीं, पर्पस हो। तुम्हारी रूह 7 आसमानों से जुड़ी है। तुम्हारी जिंदगी 7 आसमानों से जुड़ी है, 7 अर्थ डायमेंशंस पर चलती है। तुम्हारे अंदर 7 स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं और इन सब के दरवाजे सिर्फ 7 आयतें खोलती हैं। फातिहा वो की है जो दिल को साफ करती है, दिमाग को जागृत करती है, रूह को उठाती है और इंसान को उसके क्रिएटर से कनेक्ट कर देती है, सीधे, बिना किसी इंटरमीडियरी के। और सबसे बड़ा राज, जब तुम फातिहा पढ़ते हो अल्लाह जवाब देता है। यही अल्लाह का सबसे बड़ा रहस्य है। सुनो, इंसान आज भी एक बात नहीं समझ पाया। अल्लाह ने दुनिया को यूं ही नहीं बनाया। उसने ये मास्टर प्लान पहले दिन से तय कर दिया था। कुरान, इंजील, तौरात, जबूर और 1,24,000 नबी सिर्फ एक मैसेज लेकर आए, इंसान, तू एक्सीडेंट नहीं है, तेरी लाइफ पर्पस के साथ बनाई गई है। लेकिन इंसान घमंड में, ईगो में, अपनी अकल को खुदा बनाकर अल्लाह के प्लान को गलत समझने लगा। अल्लाह कहता है, हमने आसमान और जमीन को खेल तमाशा के लिए नहीं बनाया। मतलब, ये दुनिया टाइम पास नहीं, एक डिजाइन्ड सिस्टम है। विज्ञान कहता है, यूनिवर्स इतना फाइन ट्यून्ड है कि 1% भी ऊपर नीचे हो जाए तो जिंदगी नाम की चीज असंभव हो जाए। यानी क्रिएटर ने हर चीज को परफेक्ट बैलेंस पर सेट किया। ये प्योर एक्सीडेंट नहीं, प्योर पर्पस है। इंसानों को क्यों पैदा किया गया? कुरान कहता है, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लोग सोचते हैं इबादत मतलब सिर्फ नमाज नहीं। इबादत इज इक्वल पर्पसफुल लाइफ, अच्छाई, न्याय, सच्चाई, खुद को बेहतर बनाना, फितरत के खिलाफ न जाना, इंसानियत निभाना और क्रिएटर को पहचानना। दैट्स इट। अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दी ताकि वो अपने दिल से गुड चुन सके। इंसानों को धरती पर क्यों भेजा गया? कुरान कहता है, मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। खलीफा इज इक्वल जवाबदेह, नैतिक, इंसाफ वाला, अर्थ का केयरटेकर और ट्रूथ का वाहक। हम यहां पनिशमेंट करके नहीं, पर्पस लेकर भेजे गए हैं। दुनिया एक टेस्ट ग्राउंड है जहां तुम्हारी हर चॉइस, हर स्ट्रगल, हर दर्द तुम्हारे फाइनल स्टेटस को तय करती है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। यानी ये जगह आराम के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए बनाई गई है। इंसान अल्लाह का प्लान क्यों नहीं समझ पाता? साइकोलॉजी कहती है, दिमाग अननोन को नेगेटिव समझता है, दर्द को मीनिंगलेस समझता है, मुश्किल को पनिशमेंट समझता है। ईगो उसे अपने गलत फैसलों को स्वीकार नहीं करने देती। इसलिए इंसान बोलता है, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जबकि सवाल होना चाहिए, इस चीज में मेरा टेस्ट क्या है? कुरान कहता है, हो सकता है तुम जिस चीज को बुरा समझते हो वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। फिलोसोफर्स कहते हैं, मैन चूजेस, गॉड डिसाइड्स। कुरान यही कहता है, तुम कोई प्लान नहीं बना सकते जब तक अल्लाह न चाहे। मतलब
डिसीजन इज इक्वल तुम्हारा डायरेक्शन इज इक्वल अल्लाह की, रिजल्ट इज इक्वल उसकी हिकमत का हिस्सा। यही मास्टर प्लान है।